महाशिवरात्रि पर्व पर इंदौर के विभिन्न शिवालयों और मंदिरों के साथ ही परदेशीपुरा स्थित श्री गेंदेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह 4 बजे से ही शिव भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, जो कि श्री गेंदेश्वर महादेव के शिवलिंग व 12 ज्योतिर्लिंग पर चला अभिषेक कर रहे हैं। मीर क्षेत्र में स्थित शिवालय की प्रसिद्धि लगातार बढ़ रही है। मंदिर में जहां भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है, वहीं मंदिर के सामने मेला लगाया गया है, जहां पर बच्चों का उत्साह देखा जा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व पर महानगर न्यूज की टीम के साथ श्री गेंदेश्वर महादेव मंदिर पहुंची और मंदिर समिति के लोगों सहित भक्तजनों से चर्चा कर देखिए ये खास रिपोर्ट। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। पूरे देश में आज मंदिरों और शिवालयों में भीड़ लगी हुई है, भक्तों की तांता लगा हुआ है, लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। भगवान को मनाने के लिए भक्त अलग अलग तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं। शिव को मनाने भक्त आज निकले हैं। इंदौर शहर के श्री गेंदेश्वर महादेव मंदिर पर इस वक्त हम मौजूद है। शहर के मील क्षेत्र में मौजूद इस मंदिर की खासियत यह है कि श्री गेंदेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ यहाँ पर विश्व के सभी 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद है, जहाँ एक ही मंदिर प्रांगण में सभी 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा पाठ भक्त अपने भक्ति भाव से करते हैं और भगवान के समक्ष जलाभिषेक करके, रुद्राभिषेक करके अपनी मनोकामना मांगते हैं। मंदिर की यदि बात करें तो काफी प्रसिद्ध मंदिर है और कहा जाता है यह मंदिर भी काफी प्राचीन भी है, क्योंकि काफी समय से यहाँ पर भगवान की पूजा होती है। समय समय पर अलग अलग तरह के यहाँ पर अनुष्ठान होते हैं, अलग अलग तरह के पर्व भी यहाँ पर मनाए जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर्व की एक अपनी अलग ही छटा होती है। आपको बता दें, इस मंदिर पर 5 दिवसीय उत्सव मनाए जाते हैं। 5 दिवसीय उत्सव का आज अंतिम दिन है। भगवान का शिव विवाह यहाँ पर किया जाता है। कल हल्दी रस्म थी, तो आज अंतिम दिन भगवान का अलग अलग तरह से कर्मकांड किया जा रहा है। मंदिर के प्रमुख पुजारी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह के आज अनुष्ठान हो रहे हैं और कितना उत्साह है भक्तों में? गुरुदेव, सही भक्तगणों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर्व आते से भक्तों में अपने आप ही उल्लास आ जाता है। यहाँ रात्रि 2 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज सुबह प्रातः 4 बजे भगवान की महाभस्मा आरती की गई थी। उसके बाद स्वर्ण कलश से भगवान का रुद्राभिषेक किया गया था। अभी भगवान भोलेनाथ को हम दूल्हे के रूप में श्रृंगारित करेंगे, सारे भगवानों को दूल्हे के रूप में मनाएंगे और रात्रि 8 बजे महातांडव आरती की जाएगी। महाशिवरात्रि पर्व एक अपने आप में बहुत विशेष पर्व होता है। आज 2 सहयोग बन रहे। महाशिवरात्रि को पहला प्रदोष व्रत भी आज ही है और चतुर्दशी भी आज ही है। ये विशेष सहयोग है और शिवरात्रि का ऐसा कहा गया है, जो भक्तगण 12 महीने भगवान की पूजा नहीं कर सकते, वो शिवरात्रि के दिन अगर भोलेनाथ की पूजा करते तो 12 महीने पूजा करने का फल उनको प्राप्त होता है। जो जहाँ पर भी हो, उसके आसपास में जो भी शिवालय हो, वहाँ जाकर भगवान को दूध अर्पित करे और जल चढ़ाए तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मेरा सही भक्तों से अनुरोध है कि आज फलहार रहकर, बिना नमक पर रहकर रात्रिकालीन जागरण करे, भगवान का 4 पहर का पूजन कर पार्थेश्वर शिवलिंग का निर्माण करे। तो काफी भीड़ नजर आ रही है। भक्तों का सैलाब लगातार बढ़ते क्रम में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कितने भक्त यहाँ पर? देखिए साहब, आप अभी देखेंगे अधिक से अधिक तादाद में यहाँ लोग आए हुए। ये भगवान की ही शक्ति है जो उनको खींच रही है। भगवान भोलेनाथ की जागृति है जो भक्तों के प्रति आस्था बढ़ रही है। जो आप देख रहे हो, सभी के मन में ये रहता है कि महाशिवरात्रि आते से हम भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें। एक अपने आप में विल पावर बना हुआ रहता है। आज सुबह से आप देख रहे हैं तांता लगा हुआ है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का। ये रात भर तक ऐसा माहौल बना रहेगा मंदिर पर और रात भर लोग 2 बजे जल चढ़ाने की व्यवस्था थी, बाकी रात्रि में दर्शन करने का महत्व है। कहा जाता है कि शिव विवाह यहाँ पर 5 दिनों का होता है। किस किस तरह के उत्सव होते हैं, क्या क्या हुआ? जिस प्रकार शादी एक संपन्न कराई जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर 5 दिवसीय शिव विवाह महोत्सव मनाया जाता है। प्रथम दिन पार्थिव गणेश का पूजन होता है, दूसरे दिन माता पूजन होता है और तीसरे दिन भगवान को भक्तों के द्वारा हल्दी और मेहंदी लगाई जाती है। जो भी महिलाएं, जो बालिका कुंवारी रहती है, अगर भगवान की हल्दी और मेहंदी लगाती है तो आने वाली शिवरात्रि के पहले उनका विवाह संपन्न हो जाता है। फिर हम चौथे दिन मंडप सजाते हैं। आज शिवरात्रि का 5वां दिवस है, जिसमें भगवान भोलेनाथ की हमने भस्मा आरती की है और भगवान का विशेष रूप से हम दूल्हे के रूप में श्रृंगार करेंगे और रात्रि 8 बजे तांडव आरती कर इस 5 दिवसीय शिव महोत्सव का समापन होगा। कहा जाता है यहाँ की तांडव आरती भी काफी प्रसिद्ध है और आप ही करते हैं। ये आरती में 24 वर्ष से कर रहा हूँ। 13 साल का मैं था जब से ये आरती हो रही है। एक पैर पर 1 घंटे तक की जाती है। इस आरती में ओम आकार बनाया जाता है। अभी फिलहाल में ही इसको दिल्ली में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला हुआ है।
भारत गौरव का अवार्ड दिया गया है। और ये भोलेनाथ की कृपा है, 1 घंटे तक वो एक तरफ आरती होती है और ओम आकार में होती है, 1100 रुद्राक्ष बन के होती है। और मैं 13 साल की उम्र से ये आरती कर रहा हूँ, 24 वर्ष हो चुके हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जो भी आरती में आता है उनको बड़ा आनंद आता है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। लगभग कितने भक्त आज आए होंगे सुबह से आंकलन की बात करें? आज पूरी शिवरात्रि में कम से कम 2 लाख पब्लिक का यहाँ पर रहता है कि सुबह से लेकर शाम तक 2 लाख पब्लिक आ जाती है यहाँ पर। हर साल का जजमेंट जो रहता है वो 2 लाख पब्लिक का रहता है। तो करीब 40 लाख की आबादी वाले इंदौर शहर का यह प्रसिद्ध मंदिर है श्री गेंदेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर जैसा कि अभी मंदिर के जो प्रमुख पुजारी उन्होंने बताया कि किस किस तरह से यहाँ पर उत्सव मनाए जाते हैं और भक्तों के जो तादाद यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर भी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो यहाँ के वॉलेंटियर्स है, समिति है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं बना रखे हैं। आपको एक बार फिर बता दें, महाशिवरात्रि के पर्व पर श्री गेंदेश्वर महादेव मंदिर पर इस वक्त हम मौजूद है, जो कि इंदौर के मील क्षेत्र कहे जाने वाले परदेशीपुरा में स्थित है। भक्तों का जन सैलाब लगातार उमड़ रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग एक ही मंदिर, एक ही प्रांगण में कुछ इस तरह बनाए गए हैं कि आपको 12 ज्योतिर्लिंग, विश्व के सभी ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भगवान की भक्ति के लिए मिल जाते हैं। सुबह से भक्त यहाँ पर रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, बिलपत्र, फूल, पत्ती लगातार चढ़ा रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, भगवान के सामने अपनी मनोकामनाएं रख रहे हैं। तो आप सभी को भी शिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतीश शर्मा, महानगर न्यूज, इंदौर। बड़े ही उत्साह के साथ आज का जो पर्व है, बम बम भोलेनाथ जी का जो पर्व है, महाशिवरात्रि का पर्व है, किस प्रकार लोग शहर घरों से निकले हैं भगवान के दर्शन करने के लिए भी। और आज शिवधाम पे सुबह 4 बजे से ही हजारों लोगों की लाइन लगी हुई है यहाँ पर। और माननीय कैलाश विजयवर्गीय के मार्गदर्शन में हम लोग हर वर्ष, आज इस बार भी 3000 किलो खिचड़ी का प्रसाद यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से प्रसाद चालू होगा, रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक जो है प्रसाद की वितरण होगा। तो हर वर्ष यहाँ लाखों लोगों का आवागमन होता है, भगवान के दर्शन करने का होता है। कई यात्राएं यहाँ पर आती है, बड़ा सुकून मिलता है भगवान के दर्शन। करीबन 2 से 2.5 लाख लोग हर साल आते हैं। इस बार मुझे लगता है कि बढ़ेंगे लोग, तो क्योंकि शहर में आप जहाँ जहाँ पर भी मंदिर है वहाँ पर अटूट भीड़ है। इस प्रकार लोगों का जो युवा पीढ़ी जो नशे की उसकी आदी हो रही थी, वो युवा पीढ़ी का बदलाव हुआ है और वो अब धार्मिक भावनाओं की तरफ, धार्मिकता की तरफ जो है वो है। तो इसलिए उनको भी सद्बुद्धि दे। और भगवान आज शिवरात्रि का महापर्व है, शहरवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, यहाँ जो भगवान की शादी ऐसा है कि हमने जो कल हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम किया, उससे लोगों को उत्साह और बढ़ गया है, क्योंकि वो हल्दी मेहंदी ले जाने से बच्चों का संबंध होना, ऐसे लोगों के विचार हैं। तो आज जो भस्म आरती हुई हमारे यहाँ, मतलब भांग से और अभिषेक किया गया है, गन्ने के रस से, फलों के रस से, सब हमने जो अभिषेक किया, उससे भगवान में बहुत उत्साह है। इन लोगों को ये मालूम है कि आज 12 ज्योतिर्लिंग और भगवान भोलेनाथ की शादी है। शादी के दिन सभी में उत्साह होता है, तो ये तो भोलेनाथ की शादी है जिसका उत्साह हर व्यक्ति में आप देख रहे हैं। इस तगार में आज भी हमारा कल इतना सुहाग बटने के बाद आज भी हमने सुहाग की व्यवस्था करी है, जिससे लोगों को अमर सुहाग मिलता है। ऐसे लोगों की धारणा, आज लोगों की धारणा है कि जिन्होंने कल मेहंदी लगाई थी वो आज माता पार्वती से अपना सुहाग मांगेंगे और अपना हल्दी का वो करेंगे, जिससे कि लोगों पे उत्साह है और ये सब है। और आज रात को जो अभिषेक किया जाएगा, 1 लाख 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बने हैं, जिससे कि भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा। और कहते हैं कि रात को प्रभु एक क्षण के लिए आएंगे, ऐसी आस्था से लोग बाग उमड़ रहे हैं। काफी जनसैलाब दिख रहा है आज, काफी। ये से सुहाग लेने के लिए हम लोग कल सवेरे से सुहाग बांट रहे हैं। जिन महिलाओं में ये है कि आज के दिन जो सुहाग मिलता है, आज का जो जल मिलता है, वो इन सबके रोग कष्ट सब दूर करेगा, ऐसी भावनाओं से लोग आ रहे हैं। भाई 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है यहाँ। 12 ज्योतिर्लिंग और एक गेंदेश्वर धाम, 13 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, नाकोड़ा भैरव जी, पशुपति नाथ जी, यहाँ एक ही जगह स्थित है, जहाँ लोगों को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी आस्था से लोग आते हैं। नाकोड़ा जी से भी आते हैं, नीचे पशुपति नाथ जी, और 13 ज्योतिर्लिंग और गौरी पार्वती का परिवार। कितने सालों से उसको मनाया जा रहा है? 21 साल। आज का जो जनसैलाब है, लगभग कितने भक्त आए होंगे यहाँ? अभी तक 1 लाख से ऊपर हो चुके हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि जो भक्त आएगा वो फलियार कर कर जाएगा। तो आप नीचे देखिएगा, उनके लिए आलू की सब्जी और फलियारी मिक्सचर बनाया जा रहा है कि कोई भी भक्त भूखा यहाँ से ना जाए, क्योंकि सब व्रत करे हुए रहते हैं, 1 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। तो हमारे शिवधाम परिवार ने ये व्यवस्था करी है कि जो भूखा है, प्यासा है, उसके लिए नीचे पूरी व्यवस्था की गई है और वो फलियारी मिक्सचर खाए, फिर प्रभु के दर्शन करें, फिर फलियारी खाए, फिर प्रभु के दर्शन करें। आप दिन भर भी यहाँ रह सकते तो भी कोई कमी नहीं आएगी। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य